श्री महाशिव पुराण मल मास के पावन अवसर पर बोहरा परिवार, जिनमें जगदीश प्रसाद जी बोहरा आपने पुनीत विचार मन में धारण करके स्वयं और पूरे बोहरा परिवार को शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस मनोकामना से आपने भगवत कर्म करने का जो निश्चय किया, यह बड़ा ही अतुलनीय और प्रशंसनीय है। भगवान शंकर सदैव आपकी मनोकामनाएं पूरी करते रहे, आप पर और आपके परिवार पर सदैव ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। शिव महापुराण को श्रवण करने से पूर्व देवी सरस्वती को नमस्कार। वेद रचयिता वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंडपस्थ व आवाहित देवी देवताओं को प्रणाम। श्री शिव महापुराण को प्रणाम। अपने माता पिता, गुरु और पितृ देवताओं के चरणों में ध्यान लगाते हुए एकाग्र चित्त से श्री महाशिव पुराण का श्रवण आस्वादन करना। हर हर महादेव शंभो। आइए हम सब मिलकर महाशिव पुराण के कथा ज्ञान यज्ञ को आज प्रथम दिवस में शुभ आरंभ करते हैं। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याहि में कथा सार पुराणानां विशेषतः। सौनक ऋषि सूत जी महाराज को निवेदन कर रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हो प्रभु। मुझे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का आप विश्लेषण करके सुनाइए। हमें कथाओं का जो सार निकलता है, उस सार का विश्लेषण करके बताइए। हे भगवान, सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होगी, और साधु पुरुष, देखिए हम किसी भी पुराण का वाचन जब सुनते हैं तो सबसे पहले श्रोताओं के लिए क्या नियम है
काम क्रोध लोभ मोह। काम क्रोध लोभ और मोह, इन चारों का हमें त्याग करना होता है। इन चारों के त्याग करने के बिना विवेक की वृद्धि नहीं होती भगवान। किसकी वृद्धि नहीं होती? विवेक। सदाचार भगवत भक्ति कैसे बढ़ती जाती है महाराज, इसके लिए भी आप हम सबको ऐसा कोई कथानक सुनाओ, ऐसा कोई ज्ञान और मर्म का कोई चरित्र हमें श्रवण कराओ कि भगवत भक्ति महाराज हमारे हृदय में बढ़ती जाए। अभी घोर कलयुग के भगवान ये, और घोर कलयुग में मनुष्य प्रायः आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर गया। आसुरी स्वभाव कैसे? वेदों में पुराणों में जो उल्लेखित महाराज, जो वर्णित, जो हम सब के लिए जो बातें बताई गई है, हमने उनको करना बंद कर दिया है। वेदोक्त विधि में भगवान ने सांसारिक मनुष्य को क्या बातें करने के लिए कही है, उनको ध्यान में रखना। और जो उनको ध्यान में नहीं रख पाता है भगवान, वही तो असल में असुर है। वेदों में जिन मार्गों का चित्रण किया गया है, वेदों में पुराणों में जिन मार्गों को बताया गया है, उन मार्गों से हट करके हम यदि कोई दूसरा कार्य करेंगे तो वो आसुर्य कार्य कहलाएगा। देवताओं के द्वारा सेवनीय, देवताओं के द्वारा पूजनीय, देवताओं के द्वारा वंदित जो कर्म है वह देव कर्म है, और इनके अलावा जितने भी कर्म है वे सब असुर कर्म है। जीवाश्चासुरतां प्राप्तः प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। यदस्ति वस्तु परमम् श्रेयसां श्रेय उत्तमम् पावनं पावनानां च साधनं तद्वाधुना। ये सूर्य जी महाराज, आप तो हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताओ, ऐसा शाश्वत साधन बताओ जिससे लोक कल्याण हो जाए भगवान, जिससे सब लोगों का, सब भक्तों का कल्याण हुए। ऐसा साधन आप हमें बताओ। और साधन भी ऐसा होना चाहिए कि जिस साधन को करें और करते ही तुरंत ही अति शीघ्र ही मन निर्मल हो जाए। मन को निर्मल करने के लिए ऐसा कौन सा साधन है भगवान, आप वही कृपा करके हमें बताओ। इतना आग्रह शौनकादि ऋषियों ने किया श्री सूत जी महाराज से।
और अब सूत जी महाराज क्या कह रहे हैं? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोष करम दिव्यम शृणु तस्य रसायनम। हे शौनक ऋषियों, आपने जो पूछा है वो लोक कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और आपने प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि आपके हृदय में संतोष है, आपके हृदय में एकाकी भाव है, आपके हृदय में छल कपट नहीं है, इसलिए आपने ये प्रश्न कर लिया भगवान। अन्यथा सांसारिक प्राणी जल्दी से इस प्रश्न को कर नहीं पाता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी के तो भगवान छल छद्म कूट ये सब कुछ कहीं न कहीं उस सांसारिक प्राणी को प्रयोग करना पड़ता है। और आपने पूछा ये तो मैं आपको इतना बताऊं, लोगों के कल्याण के लिए जो विषय है, शास्त्रों के सिद्धांत को बढ़ाने वाला, शास्त्रों के गुणों को बढ़ाने वाला, वेदों के कर्म को बढ़ाने वाला भगवान शंकर जी का शिव महापुराण का सिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत शिव महापुराण का सिद्धांत महाराज। और शिव महापुराण का सिद्धांत इतना सुंदर विधान पूर्वक बताया गया है, जिसे आप सुनकर के मन में तृप्त हो जाओगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब 7 दिवस आपको ये रट लगानी पड़ेगी हर हर महादेव की। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हर हर। उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। ये मुनिवर पूर्व काल की यदि बात करें तो भगवान शंकर ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर सहित संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे शौनक ऋषियों, बुद्धिमान मनुष्य पूर्व जन्म बड़े पुण्य करके और महाभाग्यशाली व्यक्ति को इस पुराण में प्रीति होती है, ऐसा कहा गया। पूर्व जन्म में बहुत बड़े पुण्य किए होंगे, तब इस शिव पुराण को सुनने का महाराज फल प्राप्त होता है। जिसने प्रारब्ध में यदि कोई पुण्य नहीं किया है तो शिव पुराण श्रवण करने के लिए नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता। शिव पुराण श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रहा, यानी पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे पुनीत कर्म किए हैं कि आज हम सबको शिव पुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुनिवर एत शिव पुराणम ही परमं शास्त्रमोत्तमं शिवरूपं चितौ ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा।
हे मुनिवरों, शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। भूतल पर, धरती पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप इसे समझा जाता है। जिस प्रकार भागवत को भगवान विष्णु का वांग्मय स्वरूप बताया गया है, उसी प्रकार शिव पुराण को भी भगवान शंकर जी का वांग्मय स्वरूप धरती पर बताया है। मंदिरों में, शंकर जी के मंदिर में हम जाते हैं और जाकर के भगवान को अर्पण करते जल और अन्य द्रव्य। मुनिवर, भूतल पर, धरती पर केवल एक ही ऐसे महापुराण का आस्वादन है महाराज। महापुराण जो है यह भूतल पर शिव का वांग्मय स्वरूप माना जाता है। शिव का वांग्मय स्वरूप। तो सौनक ऋषियों ने वापस पूछा, हे सूत जी, शिव पुराण को सुनने के बाद में मर्त्य लोक का प्राणी क्या शिव के पद को प्राप्त कर लेता है? शिव पुराण को श्रवण करने के बाद में मर्त्य लोक, ये मर्त्य लोक है ना, जो धरती पर जो हम जी रहे हैं, ये मर्त्य लोक है। यहां सबको मृत्यु प्राप्त होनी है, इसलिए मर्त्य लोक है। जब मर्त्य लोक में भी श्रवण करने के उपरांत शिव की महिमा को शिव की महिमा को प्राप्त किया जा सकता है। सूत जी महाराज ने क्या कहा? पठना श्रवणादस्य भक्तिमान रसतमः सद्यः शिवपद प्राप्ति लभते सर्वसाधना। तस्मात् प्रयत्नेन कांक्षितं पठनं नृपे तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकाम फलप्रदम्। हे सौनक मुनियों, आपने ठीक पूछा, भगवान की महिमा को, शंकर जी की महिमा को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? सूत जी ने कहा, अरे भगवान की महिमा को प्राप्त करना तो है ही है, लेकिन इस पुराण का जो पठन कर ले, वे इस पुराण का जो श्रवण कर ले, वो स्वयं शिव पद को प्राप्त कर जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पद को प्राप्त कर जाता है भगवान। हे मुनिवरों, संपूर्ण यत्न करके मनुष्य को इस पुराण का अध्ययन तो अवश्य करना चाहिए, इस पुराण का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने में मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लीला को प्राप्त कर लेता है। शिव लीला को प्राप्त कर लेता है महाराज ने। और कहा भी गया है, शिव ने रटे संकट कटे, शिव ने रटे संकट कटे, शिव काशी शिव काशी 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 शिव 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 काशी शिव काशी 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 शिव शिव
सब पाप हरो। शिव काल हरो शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो दारिद्र हरो। शिव काल हरो शिव कष्ट हरो, शिव दुख हरो दारिद्र हरो। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हर हर शंकर आप शरण। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, हर हर शंकर आप शरण। बोलो बम बम भोले आप शरणं, बोलो बम बम भोले आप शरणं। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। राजसूये नयत पुण्यम, अग्निष्टोम सतेन च, तद पुण्यम लभते शंभो। तथा श्रवण मात्रतः। हे मुनिवरों, राजसूय यज्ञ करे, सैकड़ों अग्निष्टोम हवन करे, तो जितना पुण्य प्राप्त होता है। क्या कहा? कितने ही राजसूय यज्ञ कर लो, कितने ही सैकड़ों अग्निष्टोम हवन कर लो, जितना फल इतना करने से प्राप्त होता है। एक बार शिव पुराण की कथा को सुनने से मिलता है। कितने ही राजसूय यज्ञ, कितने ही अग्निष्ट ओम हवन कर लो भगवान, जितना यज्ञ उन सैकड़ों हवनों को करने को प्राप्त होता है, एक बार शिव पुराण की कथा को श्रवण करने से इतना फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और इससे भी बड़ी बात महाराज और क्या कही? सूत जी महाराज शृण्वन्ति मुने सैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्यान् मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। इस श्लोक को जरा गौर से सुनिएगा, इसका हिंदी अर्थ क्या है। हे मुनिवर, जो भक्त जन इस श्रेष्ठ पुराण का एक बार श्रवण कर लेता है, एक बार भी यदि यह इस महापुराण का जो श्रवण कर लेता है, वह मनुष्य नहीं, वह तो
रुद्र स्वरूप माना जाता है, शंकर स्वरूप माना जाता है भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय। जयकारो लगाने में सर कमी ना रखो है, कैसा जयकारो लगाने में कमी नहीं रखो, इनमें तो जोर रखना पड़े लो। और देखो भोजन विधि सब कर करा रहे हो, खाली बैठे वचन तो कह दो सा के महाराज जोर की कर लगावा, जोर नहीं लगाने वाली बात तो देखो भोरा जी पहले ही कही है कि मामलो सब फिट करोड़ो है कि भोजन विधि सब कर करा बैठो महाराज है, तो ये उड़वा नहीं आना चाहिए ना। बोलो शंकर भगवान की, लगना चाहिए ना। अभी अभी इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि शंकर भगवान के ऐसी कृपा भगवान मिलती है, तो एक बार तो रुद्र भगवान की कृपा से ये शिव पुराण सुनने को मिलता है, और एक बार भी शिव पुराण श्रवण कर लिया तो वो साधारण मनुष्य तो रहा ही नहीं, वो क्या बन जाता है, रुद्र रूप बन जाता है, स्वयं साक्षात शंकर भगवान बन जाता है। रुद्र स्वरूप समझना चाहिए उसे, इतनी बड़ी शिव पुराण की महिमा महाराज। एक मुहूर्त आधा मुहूर्त, क्षण मात्र का मुहूर्त भी ये शिव पुराण सुनने में जो लगा देवे है कि महाराज 1 मिनट का टाइम है, तो शिव पुराण कहता है वेलकम। 1 मिनट का टाइम है, वेलकम। तो नहीं महाराज 1 मिनट भी टाइम नहीं है, हाफ मिनट, आधा मिनट, मोस्ट वेलकम। आधे मिनट के लिए भी बैठो, स्वागत है आपका। कि नहीं महाराज आधा मिनट भी नहीं, तो 15 सेकंड, चौथाई मिनट, उसमें भी शिव पुराण कहते हैं, मुनिवर कहते हैं फिर भी आपका स्वागत। क्यों? ये शृण्वन्ति पुराणम तेषां दुर्गति भवेत्, न तेषां दुर्गति भवेत्। 1 मिनट यानी 1 पल, आधा पल, चौथाई पल भी मन से, हृदय से जो शिव पुराण सुनता है, न तेषां दुर्गति भवेत, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है भगवान, उसकी कभी दुर्गति नहीं। हे मुनिवरों, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, और सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जल करके संसार को पार कर जाता। हे मुनीश्वरों, शिव पुराण की महाराज कितनी ख्याति है, कितनी कीर्ति है, कितना यश है शिव पुराण का, यह तो आप श्रवण कर ही रहे हो। और अब शिव पुराण का श्रवण करने के अतिरिक्त मनुष्य के लिए और कोई अन्य श्रेष्ठ साधन तो है ही नहीं। ये श्रवण, भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन, दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल प्रदान करने वाला है, अच्छा फल प्रदान करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है भगवान। अब बीड़ा तो महाराज को एक आदमी उठाता है ना, तो महाराज आयोजन करना है भगवान का, बीड़ा तो एक आदमी उठाएगा, लेकिन उस एक बीड़ा उठाने वाले के अंतर्गत उस एक संकल्प में कितने भक्त जनों का उसमें मोक्ष परायण हो जाता है, यह भगवान ने यही वर्णन किया है सूत जी महाराज ने। कलौ दुर्मेधसाम पुंसाम धर्माम चारम चितात्मनाम हिताय विदधे शंभो पुराणाख्यम सुधारसम।
कि कलयुग में महाराज धर्मान चरण से शून्य चित्त वाले हो गए। धर्म का आचरण है ना महाराज, इससे हम अन्यत्र भागने लग गए। आज की बात है, हम ज्यादा आगे नहीं चलेंगे। आज की बात है। क्या बात है आज की? आज 1 जनवरी 2024 है ना? व्हाट्सएप पर कई मैसेज आ रहे, हैप्पी न्यू ईयर 2024 आ रहे हैं ना ऐसे मैसेज। धर्मांचरण से शुद्ध, धर्मांचरण से जो विपरीत आचरण करने वाले वो तो ऐसे मैसेज भेजेंगे ना आज, जबकि हमारा नंबर स्वाद है ही नहीं। भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को हमारा नववर्ष मनाया जाता है, और आज हम लोग हिंदुस्तानी होकर के ऐसे मैसेजेस को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। धर्मांचरण से शून्य हो गए ना हम लोग, हमने तो पाश्चात्य को अपना लिया। चैत्र नववर्ष की प्रतिपदा को जब भी हमारी कथा शुरू होती है तो मैं अवश्य व्यासपीठ से उपस्थित भक्तजनों को बधाई देता हूं, लेकिन आज कोई बधाई नहीं। आंग्ल नंबर से, कैलेंडर वर्ष है ये तो। रामधारी सिंह दिनकर एक बहुत बड़े कवि थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने कहा कि ऐसा नववर्ष नहीं होता है कभी जहां घृणा कोहरा हो, जहां लोग ठिठुर रहे हो, जहां लोग घर के भीतर बैठे हो। ऐसा नववर्ष का माहौल और ऐसा नववर्ष का अवसर नहीं होता है। नववर्ष तो तब होता है जब न सर्दी हो, न गर्मी हो, न अत्यधिक ठंड, न अत्यधिक ग्रीष्म हो, मध्य का वातावरण हो। शरीर में जो त्वचा होती है ना, त्वचा वो भी हमारी नवीन आती है उस समय के अंदर। आपने नोट किया हो तो शरीर की जो चमड़ी होती है ना, वो भी नवीन आती है उस समय में। पुरानी चमड़ी उतरती है और नवीन चमड़ी, नवीन त्वचा का आरोपण होता है उस समय। अभी तो कुछ भी चेंजिंग नहीं है। उस समय प्रकृति पूरी परिवर्तित होती है, और प्रकृति जब परिवर्तित होती है तो प्रकृति वह स्वागत करती है कि नववर्ष किसे कहते हैं, नव संवत्सर किसे कहते हैं। तो धर्मांचरण से शून्य हृदय वाले आज सबको क्या करेंगे? अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे। धर्मांचरण से शून्य है महाराज हम लोग, और धीरे धीरे ये ग्राफ और बढ़ता जा रहा है। हमें इसे वहीं पर रोकना होगा जहां से उठ करके आए हैं। हमें इसे वहीं पर रोकना होगा जहां से वो उठ करके आया है। एको जरा मरहस्याद्वै पिबन्नेवामृतं पुमान् शंभो कथामृतं कुर्या कुलमेवा जरा मरमा। अमृत पान करने वाला, अमृत पान करने वाला तो अमृत पान करने वाला ही महाराज अजर अमर होता है। अमृत पान करना यदि कोई एक व्यक्ति ने किया है ना तो केवल वही अजर अमर होगा। लेकिन आज शिव पुराण की कथा को श्रवण करने वाला एक व्यक्ति भी श्रवण कर लेता है तो लिखा है कुलानाम, पूरा कुल, पूरा वंश अजर अमर हो जाता है। प्रेम से बोलो। अमृत पान करने से एक जना जिसने अमृत पिया है वही केवल तार जाएगा, लेकिन शिव पुराण की कथा को जो कोई भी सुनता है वह अकेला नहीं, अपने सहित पूरे वंश, पूरे कुल और समस्त पीढ़ियों को तार देता है। ऐसा शिव पुराण का अमृतत्व है। शिव पुराण नामक इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक बताए गए। कितने श्लोक हैं?
कितने श्लोक है जी? 24,000। 7 संहिताएं हैं। कितनी संहिताएं हैं? कितनी संहिताएं हैं? 7 संहिताएं। पहली संहिता विद्येश्वर संहिता। क्या नाम है? सब जने बोलो, कौन सी संहिता है? विद्येश्वर संहिता। दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। क्या नाम है? क्या नाम है? तीसरी शतरुद्र संहिता। कौन सी है? शतरुद्र संहिता। तो पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही, आगे 4-5 जने बैठे आवाज बोल रहे हैं। अभी अभी तो देखो सुना है, अभी अभी हम लोगों ने सूत जी महाराज के मुख से सुना है कि भगवत कर्म में धर्मांचरण से शून्य मत हो। और ये धर्मांचरण व्यासपीठ बोले उसका अनुसरण करे, ये धर्म है। और बोले और न बोले वापस तो धर्मांचरण, ये शून्यता हो जाएगी। तीसरी है शतरुद्र संहिता। कौन सी है? चौथी है कोटि रुद्र संहिता। कौन सी है? कौन सी है? पांचवी है उमा संहिता। कौन सी है? उमा संहिता। छठी है कैलाश संहिता। कौन सी है? और 7वीं है वायवीय संहिता। वायवीय संहिता। अब 7 संहिताओं में यह शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान साक्षात विराजमान है। जब तक उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी संसार चक्र में भटकता रहता है। भगवान की अहेतु की कृपा जब होती है तो शिव पुराण को श्रवण करने का एक बार अवसर प्राप्त होता है। अब कोई महाराज कहे कि हमने तो महाराज 2 बार पहले सुन रखी है, हम तो तीसरी बार सुनने के लिए आए, तो नहीं, मुखारविंद से ऐसा कदापि हमें नहीं बोलना चाहिए। मुखारविंद से बोलते ही आपने पीछे जो 2 बार सुनी है वो आपका समाप्त। बस ये तो कृपा समझो भगवान की कि हमें एक की जगह पर हमें 3 बार 4 बार 5 बार सुनने का अवसर मिल रहा है। ये भगवान शंकर जी की कृपा हो गई हमारे पर। शरीर के निर्वाह करने के लिए, शरीर के निर्वाह करने के लिए जिस प्रकार से हमें भोजन की आवश्यकता होती है ना, भोजन की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार धर्म पर चलने के लिए और सतमार्ग पर चलते चलते हमें भगवान की प्राप्ति के लिए ऐसे पुराणों का नित्य निरंतर सेवन करना होगा। रोज रोज हमें सेवन करना होगा, क्योंकि बुभुक्षा हमारे उदर में रोज लगती है, रोज लगती है, सुबह शाम दोनों समय लगती है। तो ये भगवान का नाम सेवन करना भी हम सब के लिए श्रेष्ठ कर्म माना जाता है, जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। नित्यं शिव पुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद भक्त्या यदिच्छेत परमां गति। हाँ, कहने को तो महाराज सब लोग अभी कहेंगे कि अब जैसे पूछे ना कि भगवान के चरणों में परम गति किसको चाहिए, बताओ हाथ खड़ा करके। जिनको चाहिए वही खड़ा करना, जिनको नहीं चाहिए वो खड़ा मत करना। भले हम समझ जाएंगे इनको नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना, नीचे कर लो हाथ अपने। परम गति तो चाहिए, लेकिन परम गति के लिए हमारे प्रयत्न क्या होने चाहिए? हमारे द्वारा भी तो प्रयत्न होना चाहिए ना, हमारे द्वारा भी तो प्रयास होना चाहिए ना। और भगवान ने इतनी छूट दे दी है, भगवान हे मुनिवरों, भगवान ने इतनी छूट दे दी है। शिव पुराण का
आस्वादन करते समय पहली जो सीढ़ी है वो यही है कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका त्याग करें। अब सुन तो ली ये बात, लेकिन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है, और कौन इसे अपनाए। इसलिए भगवान तो वेद वेता थे, सूत जी महाराज आदि ये सब ऋषिवर वेद वेता थे, जानते थे कि कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, कलयुग में ऐसा संभव नहीं है भगवान। क्या संभव नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, मत्सर ये एकाएक छोड़ देवे। होता है क्या? एकाएक तो नहीं छूटता ना महाराज। गृहस्थी लोग हैं हम सब, और गृहस्थी आदमी अचानक से कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर ऋषि मुनियों के द्वारा ही एक ऐसी बात का निर्धारण किया गया, और गुरुजनों के द्वारा एक ऐसा निर्धारण किया गया, क्या कि आप गृहस्थी हो, 7 दिन आपको बोले कि शिव पुराण की कथा सुननी है, आप घर बार को छोड़ दो। नहीं छूटता। और 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है महाराज, एक दिन में नहीं छूटता। पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, दोहिता है, दोहित्री है। अब किस किस को छोड़े महाराज? और छोड़ देंगे तो ये संसार चक्र है, बिगड़ जाएगा। एक कमाता हुआ व्यक्ति घर में एक ही कमाई करने वाला है और वो कहे कि मैं विरक्त हो जाऊंगा, तो घर में जो पीछे शेष सदस्य बचे हैं वो क्या भोजन करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना वो भोजन, उल्टे का उसे दोष लग जाएगा। तो गुरुजनों ने एक शुद्धिकरण करते हुए एक ऐसा बीच का, मध्य का मार्ग निकाला। अब 7 दिन महाराज विरक्त हो जाओ, ये तो संभव नहीं है। संभव नहीं है ना? है कोई संभव? तो हाथ कटा करके बताओ। अब देखो, फोटो खींचता हूं मैं, ये कथा में कह दिया संभव है, नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन अब इस बात से संभव हो सकता है। यथा कथा स्थानेषु कथा मध्यांतरगते विरक्त सन्यासी जीवन। इतना तो करो। पूरे दिन में महाराज 24 घंटे विरक्त नहीं रहोगे। जब तक कथा सुनो 4 घंटे, तब तो विरक्त रहो। ये तो कर सकते हो कि हमने विरक्त रह करके भगवान की कथाओं का श्रवण किया है, ये तो कर सकते हो। अब 4 घंटे यहां आ रहे हो ना आप लोग, तो घर की तो चिंता घर में भूल करके आओ। अब 4 घंटे घर में क्या हो रहा है डजंट मैटर, हमारे लिए कोई विषय वस्तु नहीं है, हमारे लिए कोई उसकी जानकारी नहीं है। इतना तो करना पड़ेगा। देखो 24 घंटे से 4 घंटे में हमने मुनियों ने गुरुओं ने हमको ला करके कह दिया कि अब 4 घंटे तो कथा सुन रहे हो, तब तक तो कम से कम विरक्त और सन्यासी बन करके रहो। और सन्यासी कहां हो? सन्यासी के लिए तो नहीं कह रहे, 4 घंटे के लिए भी सन्यास नहीं कह रहे। भगवान के स्मरण को अनुगत करना है तो आप केवल और केवल इस दृष्टि को एक जगह पर लगा करके रखो, तब जाकर के भगवान की वो विरक्तता हमें प्राप्त होगी और सन्यास मन का एहसास होगा कि हम 4 घंटे सन्यासी बन करके रहेंगे। और 7 दिनों में महाराज आज तो 2.5 घंटे ही है, आज तो वैसे ही 1.5 घंटे का फायदा है? कहने का मतलब वहां घर से जब चलो ना, यहां आकर बैठ जाओ, तब तक बिल्कुल विरक्त हो जाओ। असल में तो यही श्रेष्ठता का सिद्धांत मुनि जनों ने प्रतिपादित किया है कि कलयुग में है महाराज, और कलयुग में ऐसे ही विरक्त हुआ नहीं जा सकता है, कलयुग में ऐसे ही सन्यासी बना नहीं जा सकता है।
कलयुग में ऐसे ही बाबा बना नहीं जा सकता है महाराज। तो 4 घंटे तो जरूर। और ये कैसे रहा जाएगा? इंद्रियों पर समन करने से, इंद्रियों का एकीकरण करने से, विषयों से विरक्त होना पड़ेगा। 4 घंटे बैठे महाराज। अब इसमें महाराज हमें पानी भी चाहिए, जल भी चाहिए, लघु शंका करने के लिए भी जाने का साधन समय पूरा चाहिए। तो फिर ऐसी कथाओं का आनंद और ऐसी कथाओं को श्रवण करने का लाभ क्या? इंद्रियों पर समन नहीं है ना, इंद्रियों पर हमारा दमन नहीं है, इंद्रियों को हमने वश में नहीं किया। वंदे शिव पुराणम सर्वदा प्रसन्नधे शिवः प्रसन्नतां याया दद्यास्वपदयोरतिम्। क्या कहा है सूत जी महाराज ने कि इतना सब कुछ शिव पुराण देता है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर शिव को सदैव वंदना करता रहूं। हे शंकर भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और अपने चरण कमलों में मुझे भक्ति प्रदान कर दो। हे भोलेनाथ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ और अपने चरण कमलों में मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर दो। आपकी यह वंदना करता हूं। मुझसे कोई भूल चूक भी हो जाए तो आप उसे क्षमा कर दो, क्योंकि आप संसार के संहार करता है। अब शौनक ऋषि पुनः क्या बोले कि सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हमें अद्भुत दिव्य कथा सुनाई है। ये पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और हृदय में बैठे विनाश को हटाने वाली कथा है। और हम चाहते हैं कि आप ऐसी कथा का आगे हमें और विस्तार पूर्वक सुनाते रहिए भगवान। ऐसी कथा आप हमें और विस्तार पूर्वक सुनाइए, क्योंकि आपने अभी कहा है कि भूतल पर इस कथा से सर्वश्रेष्ठ कोई कथा नहीं है, धरती पर इस कथा से सर्वश्रेष्ठ कोई कथा नहीं है। शौनक ऋषियों ने एक प्रश्न और किया और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। के विशोध्यन्तयनया कथया पापिनः कलौ। के यानी कौन कौन शुद्धंत्या शुद्ध हो जाते कथायः कथा को सुनकर पापिनः पाप कर्म पापी लोग कलौ यानी कलयुग में। ऐसे कौन कौन से कलयुग में जो कथा के द्वारा भगवान पवित्र हो जाते हैं, कथा के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं? कौन से पाप कर्म गलती से जाने में कभी अनजाने में, दोनों ही प्रकार बनता है महाराज, हो जाते हैं। सूत जी महाराज बोले ये संसार में भोग और मोक्ष को देने वाली कथा है भगवान, ये पापों को नष्ट करने वाली कथा है और
उससे भी अधिक ऊपर क्या है? परमात्मा देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाली कथा है। देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करने वाली कथा है भगवान जी। और फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं कि इनसे कौन कौन शुद्ध होता है। मात्र पितृ दूषका। कलयुग है ना महाराज जी, तो कलयुग में माता पिता से द्रोह संतान बहुत जल्दी करनी प्रारंभ कर देती है। सब जने नहीं करते हैं, कोई कोई से जिनको समझ नहीं होती है, जो ये नहीं जानते हैं कि धरती पर माता पिता कौन है। माता पिता धरती पर भगवान का स्वरूप माने गए। बोलो अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। आइए सबसे पहले हम सब मिलकर के अपने अपने माता पिता गुरु जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया है उन सब का बारंबार स्मरण करते हैं, बारंबार नमन करते हैं, बारंबार उनकी वंदना करते हैं। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। शंकर भगवान की जयकारे में महाराज कमी मत करो, बराबर लगाते रहो। बोलो माता पिता गुरुदेव की जय हो। नमो नमो माता पिता और नमो नमो जगदीश। नमो नमो गुरुदेव जी मारो भजन में डालो शीश। नमो नमो माता पिता और नमो नमो जगदीश। देखो जगदीश ही कराने वाला और जगदीश का सबसे पहले नाम है। कि माता पिता परमात्मा जय हो। ये तीनों एक समान कि इनसे घिल मिलता लिए तो वो नर चतुर सुजान। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा एहसान। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा एहसान, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट पहुंचाया, ओ
अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की शीतल छाया, ममता की शीतल छाया, जिनकी गोदी में पल कर, जिनकी गोदी में पल कर हम बेबे होशियार, हम पर दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, वो जीवन पथ पर चलना सिखाया। आप देखिए जिस तरह से माँ की ममता का कोई सानी नहीं होता, तो पिता की भी क्षमता का कोई सानी नहीं होता, क्योंकि जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, एक एक तिनका जोड़ करके, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया सजाद, हम पर दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया बड़ा उपकार। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर दिया बड़ा उपकार, हम पर दिया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तत्व ज्ञान गुरु ने बतलाया, तत्व ज्ञान गुरु ने बतलाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर, हृदय में भक्ति दीप जलाकर, हरि
दर्शन का मार्ग बताया, हरि दर्शन का मार्ग बतलाया, हरि दर्शन का मार्ग बतलाया, दर्शन का मार्ग बताया। और बिना स्वार्थ की कृपा करे, बिना स्वार्थ की कृपा करे, ये कितने बड़े उद्धार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु के पास नर्तन पाया, ओ प्रभु के पास नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, कौन कहता है कि माता पिता गुरु के शरण में आऊं? माता पिता गुरु के शरण में कौन कौन है? अभी कहा ना कि जो भी इनकी शरण में आता, कौन है जो भी इनकी शरण में आना चाहता? लंबे लंबे हाथ खड़े करके बताओ जरा। हाँ, जो भी इनकी शरण में आता, कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। देखिए माँ का उपकार, दो लाइन सभी को गाने। क्या कहना है माँ के विषय में? हे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया वजनी कांटों का, यह जो दुनिया है वन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, 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 मेरे लिए जागी है सारी सारी रतियाँ, ओ मेरे लिए जागी है सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया अपनी निंदिया थी, ओ मेरी निंदिया ओ अपनी निंदिया थी, ओ तूने वाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, 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 मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काया, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने ओ मेरे हंसने पर, ओ मेरे रोने पर, ओ तू बलिहारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, हो ममता के मंदिर की तो है सबसे प्यारी मूर्त, ममता की तो सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखे तेरी सूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखे तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, बंधन को प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है, बंधन को प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, माँ बच्चों की जाओगी है, माँ बच्चों की जाओगी है, वो होते हैं किस्मत वाली जिनके माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाली
अपने अपने माता पिता और गुरुदेव की जय। देखो जय में तो यूं जोर रहती ना तो सब रहते इतना रहे। बोल अपने अपने माता पिता और गुरुदेव की। आसीत किरात नगरे ब्रह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखः। कहा ना कि महाराज कोई भूल में, जाने में, अनजाने में तो पाप कर्म हो गया है, शिव पुराण की कथा को सुन लिया है तो वह उस पाप कर्म से बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इसी विषय में एक प्राचीन इतिहास बताया है। वो प्राचीन इतिहास कि किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख। स्नान संध्या आदि के कर्मों से भ्रष्ट हो गया और हर समय वैश्यवृत्ति में ही संलग्न रहता था। नाम था उसका देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। अपने ऊपर जो विश्वास करने वाला होता है महाराज, उसे कभी ठगना नहीं होता है, उससे कभी भी विश्वासघात नहीं किया जाता है। लेकिन देवराज की यह आदत थी कि अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को वो सदैव ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और दूसरों को भी अनेक बहानों से मार करके उनका धन हड़प लिया। कहने का तात्पर्य अधर्म से अनेक अनेक धन उसने अर्जित कर लिया। एक दिन वह ब्राह्मण तालाब पर नहाने गया। शोभावती नाम की एक कुलटा को देखकर अत्यंत मोहित हो गया। सुंदरी भी धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत हुआ जानकर प्रसन्न हो गई और ब्राह्मण ने उस कुलटा वेश्या को अपनी पत्नी बनाना चाहा, अपने अर्धांगिनी का स्थान प्रदान करना चाहा। तो कुलटा ने भी उस ब्राह्मण को अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। धर्म के विपरीत और दोनों ही एक दूसरे के प्रति कामवश होकर के बहुत समय तक विहार करते रहे। एक दिन रात्रि में दुष्ट ने ईर्ष्यावश अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला, सारा धन हरण कर लिया। उल्टा में आसक्त चित्त वाला देवराज ब्राह्मण पापी अभक्ष भक्षण मद्यपान करने लगा। अब बैठने, उठने, खाने, पीने, सोने, जागने, सारा का सारा आचरण जो है जैसे उल्टा करती महाराज, वैसे ही वो देवराज करता। क्यों करता? केवल उसको प्रसन्न करने के लिए, उल्टा को प्रसन्न करने के लिए कि मैं तेरे अनुगत हूं, जैसा तू कर रही है वैसा मैं भी कर रहा हूं। और निरंतर जब रोकते थे ना माता पिता पत्नी, तो उनके रोकने पर भी रुकता नहीं। और सबसे बड़ा नराधम उस ब्राह्मण ने क्या करना प्रारंभ कर दिया? देखो, एक पात्रे सदा भौक्षित सवेश्यो ब्रह्मणाधमः।
एक पात्र नीचता की पराकाष्ठा है महाराज कि पति और पत्नी को कभी भी एक पात्र में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी है, एक थाली में दोनों ही एक साथ भोजन करें, अधम है महाराज। और ब्राह्मण ने उस उल्टा के संग में एक पात्र में बैठ करके भोजन करना प्रारंभ कर दिया। उच्छिष्ट भोजन करने लग गया वो। उच्छिष्ट बने झूठा, और वो भी किसका? उल्टा का। एक दिन घूमता घामता देव योग से वो प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। शिवालय देखा जहां पर बड़े साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। देवराज ने उस शिवालय में ठहर गया, और जहां शिवालय में ठहरा है महाराज, वहां उसे ज्वर आ गया। ज्वर यानी बुखार, और ज्वर से उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। एक ब्राह्मण देवता उसी शिवालय में शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मणों के मुखार बिंद से निकली हुई शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक महीने के बाद में जब ज्वर से वो अत्यंत पीड़ित होने लग गया, तो अब उसने अपने प्राण त्याग दिए। किसने? देवराज ने। ब्राह्मण ने, जो उल्टा के संग में व्यभिचारी वृत्ति करता था, शिवालय में ब्राह्मण देवता से शिव कथा सुन करके एक महीने के बाद में उसने अपने प्राण त्याग दिया। यम के दूत आए और यमदूत उसे पास में बांध करके ले जाने लगे। इतने में ही शिवलोक से भगवान शंकर जी के पार्षदगण आए। भगवान शिव के पार्षदगण आए, गौर अंग वाले, कर्पूर के समान उज्जवल, भस्म से उद्भासित, रुद्राक्ष की मालाएं पहने और शरीर की शोभा सुंदर बन रही थी महाराज। सबके सब शिवदूत यमदूतों को पीटते पीटते देवराज को उनके चंगुल से छुड़ाया। ये यमदूत देवराज को लेकर जा रहे थे, और भगवान शंकर के जो पार्षद आए, शिवगण आए, उन्होंने यमदूतों को मार पीट करके बड़े मुश्किल से देवराज को उनके चंगुल से छुड़ाया। अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाया देवराज को। शिवदूत कैलाश जाने के लिए तैयार हो गए, कैलाश पर्वत पर जाने के लिए तैयार हो गए। यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मचा, और धर्मराज बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले चारों ही दूतों को देख करके यम ने ज्ञान दृष्टि से देखा, सारा वृतांत जान लिया। तो स्वयं यमराज ने भी कहा, क्या? पूजिता प्रार्थितास्ते वै कैलासमगस्तदा नुदुः शिवाय सांबाय तम यदा वारिराशये। ब्राह्मण होकर के उल्टा के संग में व्यभिचार करना, इससे बड़ा अधर्म, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध क्या होगा भगवान? लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम पड़ाव में ज्वर से भले पीड़ित हुआ, उठ नहीं पाया हो, लेकिन 1 माह तक निरंतर भगवान शिव की कथा को सुनता रहा। अंत समय में जो शिव कथा से आसक्त हो जाता है, भगवान कहे, क्या कहे? जो शिव कथा को अंत समय में सुन लेता है, मैं शिव स्वयं उसे प्राप्त कर लेता हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिव पुराण की तो महाराज ये परम पवित्र कथा धन्य है।
सुनने मात्र से पापी लोग मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, और देवराज जैसा अधम ब्राह्मण भी आज भगवान शिव के लोक में निवास कर रहा है। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं होती, लेकिन भगवान शंकर के कथामृत का पान करने वाले को इस लोक में भी और उह लोक में भी महाराज बराबर मुक्ति प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो ऐसे हर हर महादेव बोलने वाले को मुक्ति मिलती है महाराज। ये 4 माताएं आगे बैठी, इन्होंने बोला मुक्ति नहीं मिलेगी, और बाकियों को मुक्ति नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना? तो प्रेम से बोलो। देखो आज कथा में पहला दिन, कथा का पहला सत्र है ना आज, तो बोरा जी ने प्रचार प्रसार खूब करवाया है, कई भक्तों को निमंत्रण दिया है, लेकिन आप माताएं भक्त लोग जो यहाँ इस पंडाल में बैठे हो ना, तो पंडाल से बाहर तो कम से कम आवाज जाओ, ये आवाज तो कम से कम बाहर जानी चाहिए ना, तब आस पड़ोस के भक्तजनों को, शिव भक्तों को मालूम चलेगा कि हाँ भी कथा शुरू हो गई है। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। अब की बार नहीं बोले तो शिव की कसम है, प्रेम से बोलो। ये हर हर महादेव बोलना ही महाराज हम सबके लिए क्या है? भगवान शिव की एकाग्रता को स्वीकार करना है, शिव की उस परम आदेश को स्वीकार करना है कि हम तुम्हारे लिए अब तैयार हैं, यानी शिव कथा को सुनने के लिए तैयार है, शिव की कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे हृदय में अब हर हर महादेव शंभो। ऐसी ही महाराज एक कथा और है। शिव भक्तों में आप सब अग्रगण्य हो। सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को बोले कि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य हो और शिव की कथा को सुनने के लिए आतुर हो, इसलिए एक ऐसा मैं आपको और बताता हूं। ये पीछे जो इतिहास बताया ना देवराज का किरात नगर में, तो देखा ना शिव कथा को सुनने मात्र से ही चाहे कितना भी बड़ा उसने देवराज ने पाप किया हो, लेकिन भगवान शिव के लोक में उसे स्थान प्राप्त हो गया। बाष्कल नामक ग्राम है जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। सबके सब बड़े दुष्ट है, न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर विश्वास करते हैं, केवल और केवल एक ही बात है, कुटिल वृत्ति, गलत आदतें, गलत संग, कुत्सित कर्म, ये सब उस बाष्कल नाम के ग्राम के द्विजवासियों का। हे सौनक ऋषियों, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र रखते हैं, पर स्त्री गमन करने वाले और खल ज्ञान वैराग्य और सद्धर्म को बिल्कुल नहीं जानते, सब पशु बुद्धि वाले बन गए हैं। अब सोचो कि जहां के द्विज ऐसे हैं वहां का अन्य वर्ण और कैसा होगा। जहां के द्विज ही ऐसे हैं तो वहां का अन्य वर्ण कैसा होगा? कुछ श्रृंखल होगा कि नहीं होगा महाराज? और सबकी सब स्त्रियां उस बाष्कल ग्राम की कुटिल स्वभाव की, पति से द्रोह करके पर पुरुष से प्रेम करने वाली, सद्व्यवहार और आचरण बिल्कुल शून्य ऐसी स्त्रियां कुजनों के निवास स्थान पर उस बाष्कल नामक गांव में एक समय बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था? बिंदुक। क्या नाम था? बिंदुक। बड़ा दुरात्मा महाराज, बड़ा महापापी, धर्मपत्नी बड़ी सुंदर, फिर भी महाराज कुमार्ग के मार्ग पर चलता। उत्तम धर्म के पालन करने में उसकी पत्नी हमेशा लगी रहती थी, और नाम था पत्नी का चंचुला। क्या नाम था? चंचुला। और दुष्ट ब्राह्मण हर समय कामासक्त रहता महाराज, काम के विषय में हमेशा वो आसक्त रहता था, कुकर्म में लगा रहता और कलुषित रहने वाला और
कुमार्गामी और उल्टा वृत्ति का पालन करने वाला था, वेश्यावृत्ति का पालन करने वाला था बिंदुक नामक ब्राह्मण। पत्नी रोज समझाती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पत्नी को जवाब नहीं देता। एक दिन की बात है, बिंदु के घर में आया, पत्नी को पकड़कर डांटा और हाथों से मुक्के घूसे चलाए और पत्नी पर प्रहार किए। अब कोई स्त्री पति की मार भी खा ले, पति की डांट भी खा ले, पति द्वारा कोई उपेक्षा भी कर दी जाए तो भी सहन कर ले, लेकिन वो जार पुरुष से संबंध कभी भी सहन नहीं कर लेगा। पर पुरुष से संबंध जो है वो पत्नी कभी सहन नहीं कर पाती। समीप जाता हूं, तुम भी किसी पर पुरुष के समीप चली जाओ और धन कमाओ, हम बड़े सुखी रहेंगे। बहुत सा समय अब व्यर्थ बीत गया। पति और पत्नी का समय तो भगवान प्रेम संबंधों में बीतना चाहिए, आचार विचार शुद्ध होकर के धर्म का पालन करते हुए इस जीवन को चलाना चाहिए। पति पत्नी का तो महाराज यह संबंध होता है। तो महाराज मारता है हमको, हमें डांटता है। सदगुरुजनों ने कहा है कि पति महाराज चाहे कैसा भी हो, वो डांटने वाला हो, मारने वाला, क्यों? क्योंकि तुमने तो कर लिया, अब तुमने तो अधर्म का कार्य कर लिया ना, अब तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, अब तुम चाहती हो कि तुम्हें भगवान के उन चरणों का रच और कर लेते, कल कर लेंगे, कह देते हैं कि महाराज कल से कथा में जाएंगे। अब किसी को मान लो कोई, आप माताएं हो, आप अभी जाकर अपने घर के आसपास मोहल्ले में प्रचार तो करोगी ना कि कथा फला स्थान में शुरू हुई है, तो कल से जाएंगे। अरे खबर नहीं पल की और बात करे कल की, पल भर की खबर है, अगले पल किसके साथ में क्या होने वाला है कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। लेकिन हम मूर्खता रखते हुए कल की बात कर लेते हैं। खबर नहीं पल की और बात करे कल की। और जो कल की बात करता है ना, उसे उत्तम गति कभी प्राप्त नहीं होती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बस पोछा लगाना है, मशीन चलानी है तो ये चलाओ नमः शिवाय की। हृदय के भीतर में जब प्रभु शंकर श्री स्वयं विराजमान होंगे तब जाकर के मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा और भगवान स्वयं आकर के विराजेंगे। और द्रुत गति से ये चंचुला मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं और वही सदा शिव परम पद को प्राप्त होता है। कथा का श्रवण मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज बताया गया है। ये कल्याण का बीज है, शिव कथा श्रवण करना यथोचित है। जय कर रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात भी नहीं है कि कोई जानता नहीं हो। अब संसार में ऐसा तो कोई पुरुष है ही नहीं जो ये नहीं जानता हो कि धर्म क्या है। उन ब्राह्मण से संकल्प कर लिया, कृतार्थ हो गई हूं, कृतार्थ हो गई हूं, कृतार्थ हो गई हूं। 7 दिवस में जब कथा का विश्राम हुआ कि रात को सोया था और रात को सोता हुआ ही रह गया। ऐसा क्या कारण होता है कि जिसने भक्ति ज्ञान वैराग्य को जान लिया हो।
चंचुला ने बिना कष्ट के त्याग दिया और त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो अनेक गणों से संयुक्त था। चंचुला उस विमान में बैठी, पुष्पों की वर्षा हुई है, ढोल नगाड़े धुंधुलियां बजने लगी है, चारों ओर जय जयकार होने लगा है। अब चंचुला ने देखा कि मैं तो शिवलोक में आ गई हूं। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता च ध्यान योगम न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम न जानामि पूजां न च न्यास योगम न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं त्वमेका भवानी उतर में राजेश्वरी महारानी की, कुलदेवी माता की। त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानेष्टगम श्री मां भगवती के चरणारविंदों में चंचुला ने अर्पण किया। हे भवानी मारी, मेरे तो कर्म के कारण मैं चली आई आपके शिवलोक में, लेकिन मेरे पति बिंदु वे कहाँ है? उन्हें जो है वो अधूरा है। देखो पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, हे सुते, तुम्हारा पति बिंदुगन बड़ा नाम वाला पापी था, अंतःकरण दूषित था, मन से बड़ा पापी था। चंचुला बोली कि हे माते, आपसे बारंबार प्रार्थना करती हूं, आप ही कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मेरा पति शिव कथा को सुन सके, शिव पुराण की कथा को सुन सके। तो मां भगवती ने भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने शिव की उत्तम कीर्ति का गुणगान करने वाले को श्रवण कराया। सातों ही संगीताएं उसे श्रवण कराई, और जैसे ही सातों संगीताएं श्रवण हुई है भगवान, और श्रवण होते ही क्या हुआ? गंधर्वराज तुमरू ने देखा कि शिवलोक के शिव पार्षदगण आए और बिंदु के नाम के महापापी आज भगवान शिव का अनुगामी बन गया है। पुष्पों की वर्षा हो रही है, ढोल नगाड़े धुंधुलियां बज रही, निर्विघ्न रूप से कथा पूर्ण हो जावे, कथा के पूर्णाहुति हुए। प्रयत्न पूर्वक देश देशांतर में ऐसे समाचार सबको करने चाहिए। आजकल महाराज समाचार करने के साधन लगे, उस समय तो नगर के बीच में ढोल बजा करके समाचार किए जाते थे। स्थान को सदैव आदेश करता है। जगदीश जी तो सरदारपुरा रहने वाले हैं, जिग्नेश शिव मंदिर, ये भोलेनाथ इनको यहां तक खींच करके लाए, आप आओ। कारण चाहे कोई भी में होनी चाहिए, वन प्रांत में होनी चाहिए, या अथवा अपने घर में भी शिव पुराण कथा का श्रवण करना, वाचन करना उत्तम माना गया। पौराणिक कथा व्यासासन पर जब तक विराजमान रहे तब तक प्रसंग समाप्ति के पूर्व किसी को नमस्कार ना करे। पुराण का विद्वान वक्ता चाहे बालक हो, युवा हो, वृद्ध, हम मानते हैं आज तो देरी से शुरू हुई तो थोड़ा विश्राम में भी देरी हो रहा है, लेकिन कल से तो बिल्कुल
समय पर 1:15 बजे हमारी कथा को प्रारंभ हो जाएगी और 5:15 बजे कथा का विश्राम भी पूर्ण प्रयत्न किया जाएगा कि ऐसा करें। उपरांत पवित्र कथा आदि देवी देवताओं की पूजा करना और फिर व्यासपीठ की